नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों, कई दिनों के बाद आज मैं एक बार फिर एक वीडियो क्लास बना रहा हूं। तो दोस्तों, यदि अपनी वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वीडियो क्लास के माध्यम से, यानी कि विश्व रेल परिवहन के बारे में। विश्व रेल परिवहन के बारे में आज पढ़ेंगे और उसमें आज पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, उसको आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे। एक कोई महामार्ग को देखेंगे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज हम देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो अपने विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों। और इसके बाद में हम पार कैनेडियन रेल मार्ग भी देखेंगे, पार ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग भी देखेंगे। लेकिन इस मानचित्र में मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं विश्व का रेल परिवहन, यानी कि विश्व का रेल परिवहन। तो यहाँ देखे हैं थोड़ा सा, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि विश्व के अंदर सबसे पहले विश्व की पहली ट्रेन, यानी कि पहली रेल कहाँ चली। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि विश्व की जो पहली या प्रथम रेल बोलते हैं वो चली थी इंग्लैंड में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी दोस्तों। और यहाँ देखते हैं कि इंग्लैंड में कौन से दो शहरों के मध्य चली? उत्तरी इंग्लैंड में चली, यानी कि एक शहर का नाम है आर्कटन, और आर्कटन से ये रेल है, ये दोस्तों चली थी डार्लिंगटन तक चली थी। डार्लिंगटन और आर्कटन, ये दोनों जो नगर है वे इंग्लैंड के हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन बनता है कि किस देश में चली? तो आपको पता है इंग्लैंड में चली। और कौन से दो नगरों के बीच चली? तो विश्व की प्रथम रेल है वो आर्कटन और डार्लिंगटन तक चली, दोनों ही इंग्लैंड के नगर हैं दोस्तों। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कब चली, यानी कि इसकी तारीख पूछी जा सकती है। तो देखते हैं कि इसकी तारीख है कि 27 सितंबर और 1825 को ये तारीख है जो विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन रेल परिवहन में हम केवल वो 4 या 5 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं कि विश्व के जो 4 महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अर्थ क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि ऐसा रेल मार्ग जो एक महाद्वीप के उस किनारे से चलकर इस पार दूसरी किनारे की ओर पार हो जाता है। विश्व के अंदर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको ये बना रखा है, एशिया महाद्वीप का कुछ क्षेत्र बना रखा है मैंने। एशिया महाद्वीप का रूस ये है, यहाँ मंगोलिया है, चीन है, फिर भारत है, और इसके पड़ोसी सभी देश यहाँ आ जाएंगे, यहाँ यूरोप आ जाएगा। लेकिन हम केवल देखेंगे एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को, जो कि पूर्णतः रूस के अंदर है। तो मैंने पूरा जो मानचित्र बनाया है आपको समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा रेल मार्ग महाद्वीप का एक देश है, और इस देश को हम जानते हैं दोस्तों रूस के नाम से, यानी कि साइबेरियाई रूस के नाम से इसको हमें जानते हैं। चलो दोस्तों, इसमें अब हम देखते हैं, यानी कि ये जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है दोस्तों, यहाँ देखेंगे फिर से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यहाँ नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि महाद्वीप को पार करने वाला, ट्रांस यानी कि पार, महाद्वीप को पार करने वाला रेल मार्ग होता है। पूरे महाद्वीप को, यानी कि एक किनारे से दूसरी किनारे की ओर पार कर देता है, उसको हम जानते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो दोस्तों, यहाँ पार महाद्वीपीय रेल मार्गों में से आज हम पढ़ेंगे एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये दोस्तों। पहले तो इसकी स्थिति देखनी होगी आपको,
यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अपने यूरेशिया में स्थित है, यानी कि यूरोप और एशिया स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। तो अपना ये सब विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, और यहीं पर अपना ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैप में देखते हैं। ये जो मैंने चित्र बनाया है, मानचित्र बनाया, ये हम लेते हैं रूस का। दोस्तों रूस का ये जो रूस देश का जो पूर्वी भाग है, और इसके पूर्वी भाग पर, पूर्वी तट पर अपना लगता है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, तो यहाँ प्रशांत महासागर है वो इस किनारे पर लगता है, यानी कि अपने रूस के पूर्वी किनारे पर लगता है। दोस्तों रूस को पार करके ऐसे यहाँ आ जाएगा तो दोस्तों ये एक सागर बनता है। क्या बनता है? ये एक सागर बनता है। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं बाल्टिक सागर के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर है ये इस प्रकार से स्थित है, यहाँ कह सकते हैं कि अपने एशिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में हो गया, यानी कि ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में ये उभरा हुआ जो एक देश दिख रहा है दोस्तों, ये है डेनमार्क। और यहाँ आपको मिलेगा, यानी कि इस वाला पक्ष वाला देश है, ये आपको मिलेगा नॉर्वे। इसको हम जानते हैं नॉर्वे के नाम से। और इसके पास वाला ये है दोस्तों, ये है स्वीडन देश, और यहाँ है फिनलैंड देश। तो बाल्टिक सागर के ये तटीय देश है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, और डेनमार्क है, और स्वीडन है। तो इस प्रकार ये बाल्टिक सागर हो गया। और बाल्टिक सागर से हम प्रवेश करते हैं उत्तर सागर में। यहाँ उत्तर सागर है, और फिर यहाँ इसको हम जोड़ सकते हैं एटलांटिक महासागर से। एटलांटिक महासागर से दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो अपना ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसको अब हम देखते हैं, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। दोस्तों यहाँ रूस के अंदर, पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रूस है वो एक अपना ऐसा देश है कि दो महाद्वीपों में स्थित है। ये ज़्यादातर तो इधर का जो अपना पूर्वी रूस है ये तो आता है एशिया महाद्वीप में, और इसका पश्चिमी भाग है, रूस का जो पश्चिमी भाग है थोड़ा, ये भाग रह जाता है अपना इस महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कुछ संधि है या विभाजक है, उसको देखते हैं कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम जानते हैं यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीपों के बीच में है, और इसी यूराल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकल के आती है, और उस नदी को हम जानते हैं यूराल नदी। यूराल नदी, और ये है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों देखते हैं यूराल पर्वत श्रेणी से यूराल नदी निकल के आती है जो कि रूस में है। ये यूराल नदी और यूराल पर्वत है, ये एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। चलो दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये मैंने आपको बताया है केवल, यानी कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली। चलो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो देखते हैं कि ये जो रूस का हिस्सा है, ये वाला यहाँ रूस पर यहाँ एक नगर है दोस्तों, उसको हम जानते हैं व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक एक नगर है। व्लादिवोस्टोक एक रूस का नगर है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे व्लादिवोस्टोक एक रूस का नगर है, और ये रूस के पूर्वी किनारे पर है, यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ से ये रेल मार्ग है, ये अपना रेल मार्ग इस प्रकार से समांतर रेखा के सीमा के समानांतर यहाँ एक स्थित है अपना एक नगर, जिसको हम जानते हैं यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम है दोस्तों लेनिनग्राद।
पुराना नाम है इसका लेनिनग्राद, लेकिन आज ये जाना जाता है सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ व्लादिवोस्टोक से शुरू होता हुआ आगे यहाँ कुछ इसके प्रमुख केंद्र आते हैं, जैसे चीता है, ओम्स्क है, ट्यूमिन है, कजान है, मॉस्को है। दोस्तों मैं इसको ऐसे क्रॉस करके दे देता हूँ, यानी कि ये जो अपना रेल मार्ग है ये वैसे तो 2 महाद्वीपों में है, यानी कि एशिया और यूरोप में, लेकिन देश एक ही है। कौन सा देश है? यहाँ रूस में स्थित है। ये रेल मार्ग है जो आपके सामने है दोस्तों, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। चलो दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये जो अपना ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमें देख लेते हैं। चलो दोस्तों यहां देखेंगे हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख कुछ विशेषताएं देखते हैं, जिससे कि ये जो विश्व का परिवहन है या रेल परिवहन है अपने रेट फर्स्ट लेवल, रेट सेकंड लेवल है या सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवारी और राजस्थान पुलिस में भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं विश्व की ज्योग्राफी के, विश्व का भूगोल, तो उसमें से आ सकता है। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो अपना पॉइंट बना है, कौन सा रेलवे देख रहे हैं हमें? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी कि ऐसा रेल मार्ग जो एक महाद्वीप को एक किनारे से लेकर दूसरी ओर पार कर दे, तो उसको हम बोलते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसे ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है दोस्तों, साइबेरिया यानी कि साइबेरियन वह क्षेत्र है, रूस का जो ठंडा क्षेत्र है, रूस को हम साइबेरियाई देश भी बोलते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इसकी प्रथम विशेषता देखते हैं। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये देखते हैं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक आता है। तो इसकी विशेषता है कि विश्व में इससे बड़ा कोई रेल मार्ग नहीं है। तो एक विशेषता बनती है दोस्तों इसकी, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है वो है दोस्तों 9560 किलोमीटर। 9560 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, यानी कि व्लादिवोस्टोक से लेकर जब सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचा जाता है तो 9560 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर ली जाती है। चलो दोस्तों यहाँ देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं हम। दूसरी विशेषता में है यानी कि यह रेल मार्ग है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में, या फिर हम रूस का नाम लेते हैं क्योंकि ये पूर्णतः रूस देश में स्थित है। रूस के पूर्वी, ये जो पूर्वी तट है और ये इसका पश्चिमी है, यानी कि रूस देश के पश्चिम में स्थित बाल्टिक सागर के किनारे पर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये जाता है रूस के पूर्वी तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक के नगर तक जाता है। तो इसकी दूरी हो जाती है दोस्तों यहाँ 9560 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी हो जाती है। तो इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं, यानी कि यह रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग दोस्तों, यह रेल मार्ग रूस के पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित एक नगर है जिसको पुराना नाम लेनिनग्राद के नाम से जानते थे और आज इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम दोस्तों लिख रखा है हमने लेनिनग्राद।
से लेकर या सेंट पीटर्सबर्ग को रूस के इधर वाला भाग यानी कि पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को जोड़ता है। फिर से देखेंगे इसको, यानी कि यह रेल मार्ग रूस के पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को रूस के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक, सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस के पश्चिमी भाग पर है, बाल्टिक सागर के तट पे है, और इधर देखते हैं तो ये पूर्वी भाग में है व्लादिवोस्टोक, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इन दो नगरों को जोड़ता है। यहां देखते हैं दोस्तों कि ये जो तीसरा पॉइंट और देखते हैं इसका, कि ये जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इस रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों शुरू हुआ था अपने 1891 में, और 1905 तक ये बनकर तैयार हो गया था। 1891 में शुरू हुआ और 1905 तक बनकर तैयार हो गया। ये इसकी विशेषता है, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1905 तक ये क्लियर हो गया था। तो दोस्तों इसकी अगली विशेषता देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की हमें चौथी विशेषता देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि इसका निर्माण तो 1891 से 1905 तक हुआ था, लेकिन दोस्तों एक और सुधार किया गया इसमें, यानी कि 1945 ईस्वी में इस रेल मार्ग को दोहरा पथ और विद्युतीकृत बना दिया गया। देखते हैं यहां पर, यानी कि 1945 में इस रेल मार्ग को दोहरा पथ वाला और विद्युतीकृत बना दिया गया। यहां दोहरा पथ वाला होगा दोस्तों कि यहां 2 रेलवे लाइनें बिछा दी गई, यानी कि अगल बगल आसपास में दोनों रेलवे लाइनें बिछा दी गई, तो यहां से एक दूसरी ओर से आने वाली ट्रेन को क्रॉस नहीं करवाना पड़ता, यानी कि एक ट्रेन इधर से आ सकती है तो दूसरी ट्रेन इधर से जा भी सकती है। इस प्रकार से 2 मार्ग बना दिए, इसलिए इसको दोहरा पथ मार्ग कहा गया। कहने का मतलब है यानी कि कहीं भी क्रॉसिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। इधर से ट्रेन आ रही है वो इधर से निकल जाएगी, इधर से ट्रेन आ रही है वो अपने इस मार्ग से निकल जाएगी। 2 रेलवे लाइनें हैं वो एक साथ बिछाई गई, तो इसको बोलते हैं कि 1945 में इसको दोहरा पथ बना दिया गया। इसे दोहरा पथ बनाने से क्या हुआ कि रेल का जो समय है वो कम लगेगा अब, और दूसरी बात इसका खर्चा भी कम हो गया। साथ में यहाँ लिख रखा है कि पहले ये जो अपने जीवाश्मी ईंधन यानी कि डीजल से चलने वाली ट्रेनें थी उनको चेंज कर दिया गया, अब विद्युतीकृत कर दिया गया, यानी कि ये ट्रेन है अब बिजली से चलने वाली ट्रेन हो गई। चलो दोस्तों देखते हैं इसकी अगली विशेषता। इसकी अगली विशेषता में देखते हैं कि ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, ये पता आपको व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक दौड़ता है, लेकिन दोस्तों इसके बीच में कई केंद्र आते हैं, जैसे खबरोयांसक
और चीता है, ओमस्क है, ट्यूमिन है, कजान है, मॉस्को है। इस प्रकार से इसके कुछ केंद्र हैं। जैसे दोस्तों ये सेंट पीटर्सबर्ग है, जैसे ये सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ, तो ये रूस की राजधानी जो मॉस्को है, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को से होता जाता है। और एक क्षेत्र आता है इसका यहाँ कजान। कौन सा स्टेशन आता है? कजान। एक दोस्तों यहाँ आता है ट्यूमिन, यानी कि ट्यूमिन। एक दोस्तों यहाँ आता है इसमें चीता, चीता यहाँ व्लादिवोस्टॉक है ये। और एक यहाँ आता है दोस्तों बीच में खबरोवस्क आता है, यानी कि यहाँ लिख देता हूं, यहाँ खबरोवस्क ऐसे कई नाम आते हैं। खबरोवस्क है, या फिर अपना ये चीता है। फिर एक दो और रेलवे स्टेशन आते हैं यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ ट्यूमिन है। ओमस्क भी आता है एक यहाँ, ओमस्क, ट्यूमिन, कजान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। इस प्रकार यानी कि 5वें पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस रेल मार्ग के प्रमुख केंद्र है, इस रेल मार्ग के जो प्रमुख केंद्र है, यानी कि बीच में आने वाले प्रमुख केंद्र या रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि खबरोवस्क, चीता, और उसके बाद में हमने देखा ओमस्क के बाद में हमने देखा ट्यूमिन, आधा टा आएगा यहाँ, ट्यूमिन, कजान, रूस की राजधानी मॉस्को, और फिर ये सेंट पीटर्सबर्ग। यानी कि यहाँ तक ये जो प्रमुख केंद्र हैं, जो इस रेल मार्ग के प्रमुख रेल स्टेशन कहें या केंद्र कहें, वो इस प्रकार से हैं। यहाँ दोस्तों इसकी अगली विशेषता देखते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगली विशेषता देखते हैं, जो कि इसका प्रमुख टॉपिक होगा। हाँ दोस्तों, अगली विशेषता है इसकी, यानी कि ये कहाँ से गुजरता है। तो देखते हैं अगली विशेषता, छठी विशेषता देखते हैं इसकी, कि ये रेल मार्ग है, ये जो रेल मार्ग है मैंने अभी बताया था कि यहाँ एक यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, वोल्गा नदी है, उन नदियों को पार करके मॉस्को की तरफ बढ़ता है। यानी कि मैं कहूँ कि ये रेल मार्ग वोल्गा नदी और यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल नदी को पार करता है और बढ़ता है सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ। एक दोस्तों और विशेषता बनती है कि ये जो रेल मार्ग है, ये एशिया के पूर्वी देशों को, यानी कि यूरोप के पश्चिमी देशों तक मिलाता है। यानी कि ये जो प्रदेश है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी देशों को या प्रदेशों को ये मिलाता है। अपना यहाँ का जो यूरोपीय बाजार है, यानी कि यूरोप के पश्चिमी देशों से जोड़ता है या मिलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज देखा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए चीन, रूस के नीचे यहाँ मंगोलिया के नीचे चीन और अपना भारत यहाँ होगा। यहाँ मैंने कैस्पियन सागर बनाया या काला सागर बनाया है। इस प्रकार से हमें केवल आज तो देखना था, केवल रूस का एरिया देखना था। रूस की पूर्वी दिशा में यहाँ ये कमचटका प्रायद्वीप है, यहाँ फिर ये जापान के क्षेत्र है, यहाँ अपना फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया इस साइड में आ जाएगा। नीचे हिंद महासागर आ जाएगा। अपने को केवल एक रूस, यानी कि रूस का जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसके बारे में पढ़ना था। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो
बुक है ज्योग्राफी की, उसमें पूर्णतः दिया गया है और इससे एक अपना फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया भी है। तो ये सेकंड ग्रेड या फिर अपना रीट लेवल सेकंड में पटवार परीक्षा में, राजस्थान पुलिस में भी अपने विश्व का भूगोल दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो टॉपिक है मैं आपको एक छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से करवाता रहूँगा। और यदि क्लास पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करें और अपनी वीडियो को लाइक भी करें। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय भारत।